हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। अब ध्यान दें बेटा, लास्ट टाइम हमारी जो क्लास ख़त्म हो गई थी यहाँ पे कि हम वन वन फंक्शन के बारे में पूरा पढ़ रहे थे और डेफिनेशन हमने यहाँ तक कर लिया है। ठीक है, अब बात आती है कि मैथमेटिकली हम समझना चाह रहे हैं कि मैथमेटिकली वन वन का क्या मीनिंग है। तो मैंने कहा कि इस सेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट लो x1 x2 सच दैट कि दे आर डिफरेंट। तो डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने x1 x2 ले लिए हैं x सेट में से। अब डेफिनेशन कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेज इन द सेट y। अच्छा, यदि मैं ये कहता हूँ कि x1 की इमेज y1 है अंडर द फंक्शन f, तो उस y1 को हम किससे डिनोट करते हैं? f ऑफ x1 से। y1 को हम किससे डिनोट करते हैं? f ऑफ x1 से। ऐसे ही यदि x2 की इमेज से y2 है और अंडर द फंक्शन f, तो मैं क्या बोलूँगा कि f ऑफ x2 की जो वैल्यू है वो y2 है, एंड सो ऑन। मतलब जो भी x का एलिमेंट होता है उसकी जब हम इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो f ऑफ ब्रैकेट के अंदर वो x का एलिमेंट, यानी कि ऐसे बोलो कि f ऑफ x क्या डिनोट करता है? इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ, x1 x2 x सेट में है सच दैट दे आर डिफरेंट। तो डेफिनेशन कहती है कि उनकी जो इमेजेज हैं यानी कि f ऑफ x1 और साथ में f ऑफ x2 वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो अब इसको मैं कैसे रीड करूँगा? सोचो, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेज इन द सेट y। f ऑफ x1 की इमेज है, f ऑफ x2 की इमेज है और वो y में है से, तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेज इन y। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन, जिसको हम एक और वे से देखते हैं। ठीक है, जिसको हम एक और वे से देखते हैं, क्योंकि जब हम सम्स करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो जनरली इस डेफिनेशन का यूज हम बहुत ही रेयरली करेंगे, बहुत ही रेयरली। और ऐसे बोल लो कि ये जो डेफिनेशन का यूज है या इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को एनालाइज करें कि वो वन वन होगा या नहीं होगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपने कन्वीनियंस के लिए हमने इसी को दूसरे तरीके से सोच लिया है। वैसे कैसे, और वो हमारे लिए आसान भी है से, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, दैट इज़, और करके लिख देता हूँ मैं, f is 1 1 if for any x1 x2 belonging to the set x such that their images are equal। मैं मान रहा हूँ कि x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट हैं x सेट में से कोई भी दो एलिमेंट उठाए, एनी टू एलिमेंट, और उनकी इमेजेज मैं मान लेता हूँ कि वो इक्वल हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि वन वन भी है फंक्शन। तो ऐसे डायग्राम में तो वन वन होगा नहीं, तो मैं क्या कहूँगा कि जो वो एलिमेंट माने हैं x1 x2 x सेट में जिनकी इमेजेस सेम हैं, और दो केस हो सकते हैं, ये दो एलिमेंट या तो अनइक्वल होंगे, ये जो दो एलिमेंट बोले मैंने x1 x2, या फिर ये दोनों के दोनों इक्वल भी तो हो सकते हैं। मैंने अभी कुछ नहीं कहा x1 x2 के बारे में कि वो इक्वल है या अनइक्वल है, तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि दो केसेस बन सकते हैं, या तो वो इक्वल होंगे या फिर वो अनइक्वल होंगे। यदि वो अनइक्वल आ गए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा, इसका मतलब ये वन वन नहीं होगा। तो वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए? ये दोनों के दोनों सेम हो जाएं। यदि दोनों आपस में मर्ज कर जाएंगे तो मैं कहूँगा कि जब भी कभी, ध्यान से सुनना इस बात को, जब भी कभी x1 x2 x में ऐसे मिले कि जिनकी इमेजेस सेम हैं, तो तब मुझे ये मिल रहा है कि वो दो एलिमेंट्स, वो दो है ही नहीं, वो दोनों तो इक्वल हैं। वो दोनों जिनकी इमेजेस सेम हैं वो दोनों क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं कि हम दोनों दो नहीं हैं, हम दो तो एक हैं। और हम दो तो जब एक हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कभी x सेट में ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिले जिनकी इमेजेस सेम हैं, तब मुझे क्या मिला कि वो एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स की
इसका मतलब किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब भी सेम इमेज मिल रही है तो वो एलिमेंट्स डिफरेंट मिल ही नहीं रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं मिल पा रही है। जब सेम इमेज नहीं मिल पा रही है तो कैसी इमेज है? डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है। और जब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है तो हमारी डेफिनेशन हो गई डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज, तो फंक्शन 1 1 हो गया। समझे? अच्छा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक जाइए और दोबारा से मेरी बातों को सुनो, पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब हमारे पास जो हमारा 1 1 वाला पार्ट है वो हमारी डेफिनेशन पूरी कंप्लीट हो गई है। ये हो गई आपकी प्रॉपर डेफिनेशन स्टेटमेंट वाली। देन ये मैथमेटिकल, और इसी का दूसरा रूप ये है। तो हम ये वाली जो डेफिनेशन जो मैंने सबसे बाद में बताई है, इस डेफिनेशन का हम जनरल यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। और साथ में इस बात को तो ऑब्वियसली कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होती है, इस बात का तो मेन यूज है ही है। ठीक है, क्योंकि जो भी हम बात करेंगे कि कोई हमें फंक्शन गिवन है कि 1 1 है या नहीं है, तो किस बेसिस पे बात करेंगे भाई? इसी बेसिस पे बात करेंगे, डेफिनेशन के बेसिस पे। ठीक है, और उसी डेफिनेशन से ये निकल के आया था। तो चलिए, लेट्स हैव सम ग्राफिकल क्वेश्चंस टू फाइंड कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अच्छा ग्राफ में ये तो समझ में आ गया कि फंक्शन होगा या नहीं होगा। किसी भी रिलेशन का ग्राफ, ध्यान दें, किसी भी रिलेशन का ग्राफ फंक्शन होगा या नहीं होगा वो तो आपको समझ में आ गया। क्या करना होता है? आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और देखना है कि वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट ना करे। ठीक है, तो अब हॉरिजॉन्टल सॉरी 1 1 के लिए क्या करना है वो देखना है मुझे। ठीक है, वन वन के लिए देखो, अब मेरे पास एक फंक्शन का ग्राफ लिया मैंने। सपोज करो जैसे साइन एक्स का ग्राफ होता है, साइन एक्स का कुछ ऐसा ग्राफ होता है बच्चों। ठीक है, पता है, काफ़ी बच्चों को पता है। ठीक है, नहीं भी पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मान लो कि एक सिंपल कोई ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है दिस इज़ y इक्वल्स टू एफ एक्स मान लेता हूँ मैं। ठीक, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का है। वैसे ये पता होना चाहिए कि साइन एक्स का है। नहीं पता है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक में जाके वहाँ पे देख सकते हो। मैंने आपको ग्राफ बनाना भी सिखाया है 11th में। बट ठीक है, ये चीज़ें 11th की हैं, तो 11th में यदि किसी ने ग्राफ बनाने नहीं सीखे तो आप एक बार देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाओगे आप और वहाँ पे आप देखोगे, आई थिंक 5th या 6th वीडियो है, उसमें आपको मैंने ग्राफ बनाना भी सिखाया है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये पहली बात फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन है या नहीं है का कैसे पता लगाओगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो, आप कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक ही पॉइंट पे कट करती हुई नज़र आएगी। ठीक है ना बच्चों? तो इसका मतलब ये एक फंक्शन तो है, एफ एक्स मैंने नाम दे दिया। ओके, अब ये 1 1 है या नहीं है वो देखना है। 1 1 कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, यानी कि यदि दो x की वैल्यूज़ हैं अलग अलग तो उन दोनों वैल्यूज़ पे अलग अलग y की वैल्यू मिलनी चाहिए। अब देखो, एक लाइन मैंने ड्रॉ की पैरेलल टू x एक्सिस, वो ग्राफ को इन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है और मैंने उन 2 पॉइंट्स को मार्क किया, वहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ की नीचे। ये x की वैल्यू मैंने मान ली है x1 और ये मैंने x की वैल्यू मान ली है x2। इस x1 पे जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे जो नंबर होगा से y1, तो ये y1 वैल्यू यहाँ पे y की, और यहाँ पे x2 पे भी y की वैल्यू क्या है, सेम ही तो है y1। इसका मतलब x1 जो है वो क्या इमेज दे रहा है आपको, y1, और x2 भी आपको क्या इमेज दे रहा है, अगेन y1। और यदि आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हो और यहाँ पे एक नंबर x3 कह देते हो और इसको x4 कह देते हो, या इसको x3 और इसको x4 कह देते हो, तो भी यहाँ पे जो इमेज है वो y1 ही तो है। ये जो नंबर है y1 ही तो है, सेम हाइट है।
आर यू गेटिंग? मतलब यहाँ पे x3 और x4 की भी इमेज y1 ही आ रही है। और इवन यदि आप और आगे जाओगे और इधर जाओगे ग्राफ में, तो भी आप देखोगे कि ये तो डिफरेंट एलिमेंट्स पे सेम इमेज दे रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये फंक्शन तो है बट ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। तो नॉट 1 1 का ग्राफिकली कैसे पता चला आपको? ग्राफिकली आपने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखी जो कि ग्राफ को कट कर पा रही है। यदि वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है, अब ये मत बोलना कि सर हम तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये तो ग्राफ को कट ही नहीं कर रही है। ग्राफ को कट करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसी वर्टिकल लाइन भी ग्राफ को कट करने वाली। बस ये देखना है कि वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है या नहीं, ठीक है। यदि वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर जाती है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे यदि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर जाती है, तो वो ग्राफ 1 1 फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ठीक है। फंक्शन तो है बट 1 1 नहीं है, ठीक है। अब और देखते हैं, सपोज करो मैं ग्राफ कुछ ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। अब आप ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इवन एक्स एक्सिस जो है वो भी एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक ही पॉइंट पे कट कर रही है और साथ में इसको वर्टिकल लाइन से भी कट करके देखो, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये एक फंक्शन का ग्राफ है बिकॉज ऑफ वर्टिकल लाइन कट्स एट सिंगल पॉइंट, और ये 1 1 भी है, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो येस इट इज़ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होना। गॉट इट बच्चों? समझ में आ गया ग्राफिकल? ओके। अब हम मैथमेटिकली कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि जो फंक्शन है वो 1 1 होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये डन, ओके। तो एक नोट और बना ले बेटा कि 1 1 फंक्शन का ग्राफिकली कैसे चेक करना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, और ये देखना है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे ही कट करनी चाहिए ग्राफ को। यदि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट्स पे कट कर जाती है तो वो ग्राफ जो है 1 1 नहीं होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आती है बात कि f is from x to y defined by f is equals to 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 1 और 1, ठीक है। 1 2 3 4 मैंने एक्स सेट में माने हैं, एक्स सेट में 1 2 3 4 माने हैं, और जो वाई सेट है उसमें भी 1 2 3 4 ही लिए वैसे मैंने। तो चल उसको भी वैसे तो एक्स सेट नाम दे सकते हैं फ़िलहाल, और एक काम कर सकते हैं थोड़ा चेंज करने के लिए क्या करूँ मैं, ठीक है, एक्स सेट से एक्स सेट में रहने देते हैं। चलो, यहाँ पे जो वाई सेट है वो भी एक्स के इक्वल है, तो मैंने ये एक फंक्शन डिफाइन किया है। अब मुझे ये बताना है कि क्या ये 1 1 है या नहीं है, देखते हैं। तो सबसे ईजीएस्ट वे क्या है कि आप बस डेफिनेशन को माइंड में रखो और करते चले जाओ। तो डेफिनेशन कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो 1 की इमेज क्या है? 1 की इमेज 2 है, ओके। 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, और 4 की इमेज 1 है। इट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट 1 2 3 4 की डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट ही आ रही है ना। इसको आप डायग्राम, एरो डायग्राम से भी देख सकते हो यार। यहाँ पे मैंने लिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 हेयर, ठीक है। अब देखो 1 किस पे इमेज ले रहा है आपके? 1 किस पे इमेज ले रहा है जी? 2 पे इमेज ले रहा है। 2 किस पे? 3 पे ले रहा है। 3 4 पे ले रहा है, और 4 1 पे ले रहा है।
तो इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है, तो यस इट इज़ वन वन फंक्शन, इट इज़ वन वन फंक्शन। ठीक है, अब सपोज कर लेता हूँ मैं कि मेरे पास 1 2 होता, 2 3 होता, 3 4 होता और 4 2 हो जाता, ये मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखना ये है कि 1 1 है या नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, बोलो, बताओ जल्दी से बताओ कि 1 1 है या नहीं। क्या बोल रहे हो? नो। ओ वाह, नो, ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 की इमेज जो है वो 2 है और जो 4 होगा इधर उसकी भी इमेज 2 है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज है, इस वजह से ये अब फंक्शन 1 1 नहीं है। गॉट इट? ये हो गया एक सिंपल सा एग्जांपल। अब एक और, अच्छा एक और बात, डोमेन और कोडोमेन और रेंज, डोमेन कोडोमेन और रेंज। ठीक है, ये वाला जो सेट होगा फंक्शंस के केस में, इन्हीं फंक्शन, ये जो सेट होता है इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? डोमेन। जो भी राइट साइड में सेट होगा उसको कुछ सोचना नहीं है, क्या नाम दे देना आपने पहले तो? कोडोमेन। अब आप सोच रहे हैं कि सर रेंज क्या है फिर? अरे भाई रेंज वो है, वो सारी मम्मियाँ मिलके रेंज बनाएंगी सेट, वो सारी मम्मियों का सेट है रेंज, जिन मम्मियों की बेटियां हैं, जिन मम्मियों की बेटियां हैं। जैसा फ़िलहाल ये सारी मम्मियां हैं, इनकी बेटियां हैं, तो ये सारी की सारी मम्मियां रेंज में बनाएंगी, रेंज बनाएंगी मतलब इन सभी का जो सेट होगा वो रेंज होगा। यहाँ पे कोडोमेन और रेंज सेम है। बट यदि मान लो कि मैं ऐसा कोई डायग्राम बना देता हूँ जिसमें मेरे पास कुछ ऐसा है, सपोज करो ऐसा कुछ आ जाता है, तो अब मैं क्या बोलूँगा कि रेंज में सिर्फ ये दो एलिमेंट हैं, ये वाले रेंज में नहीं है। ठीक है, मतलब रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ वाई सेट, यदि मैं नाम दे देता हूँ इसको। ठीक है, रेंज में सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ वाई, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ वाई हैविंग, क्या होना चाहिए? हैविंग सम प्री इमेज और इमेजेस इन सेट एक्स। ठीक है, वाई सेट के उन सभी एलिमेंट्स को उठाओ जिनकी प्री इमेज बन रही हैं। प्री इमेज एक से ज़्यादा भी हो सकती है, यदि मान लो कि यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसे आ जाता है तो भी ये फंक्शन तो है ना, फंक्शन है, दिस इज़ फंक्शन। 1 1 नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 1 नहीं भी है तो फंक्शन है। और इसके में हम रेंज की बात करेंगे तो ये दो एलिमेंट्स, इस वाले एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो एक से ज़्यादा है। प्री इमेज मतलब डॉटर्स ना, तो किसी भी मम्मी की एक से ज़्यादा डॉटर हो सकती है, तो प्री इमेज एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी पता है अब आपको। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, ओके बच्चों, चलें हम आगे एक और एग्जांपल देखें 1 1 के करस्पॉन्डिंग कि है या नहीं है, व्हाटएवर भी। चले, तो आई होप कि आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में तो पता ही है। नंबर सिस्टम क्या होते हैं? नंबर सिस्टम मीन्स नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल्स, रियल नंबर्स, ये सब आपको पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है, एक फंक्शन दे दिया मुझे, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, यस, फ्रॉम R to R, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स, सच दैट डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अच्छा, ये जो स्पेशल फंक्शंस हैं, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये सब भी आप डिटेल्स में 11th की जो वीडियोज़ हैं आपकी फंक्शंस वाली, चैप्टर 2, उसमें जाके देख सकते हो यदि किसी को नहीं पता है तो। और यदि आपको पता है पहले से कि आप जानते हो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम आगे बढ़ ही रहे हैं। ठीक है ना। और यदि नहीं पता है तो प्लीज़ बच्चा 11 की वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। एंड देन फिर आप उसके बाद जब आप 12th की वीडियोस देखोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में बातें आएंगी। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि ये 1 1 है नहीं है, इज इट 1 1 और नॉट? ठीक है, 1 1 है, 1 1 है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है। तो चलिए,
तो 1 1 के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है या नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है या नहीं है। तो बताओ मुझे सोच के थोड़ा सा। अब देखो ऐसे सोचो कि यार मॉडुलस तो हमेशा क्या लेता है, वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेता है। यदि मैं नेगेटिव नंबर डालता हूँ इनपुट डोमेन में से, यदि मैं नेगेटिव नंबर डालता हूँ तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव डालता हूँ तो भी पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का यदि मैं वैल्यू सेम रखूँ, सिर्फ ऑब्वियसली जैसे कि -1 और 1 ऐसे रखता हूँ डोमेन में से, तो -1 पे इमेज क्या मिलेगी 1, और 1 पे भी इमेज क्या मिलेगी 1। इसका मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल जाएगी भाई। बिकॉज ऑफ f ऑफ -1 यदि मैं निकालता हूँ तो -1 का मोड 1, और 1 पे मैं निकालता हूँ तो 1 पे भी मॉडुलस 1 होता है। सो f ऑफ -1 इक्वल्स टू f ऑफ 1, यानी कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। बट x1 और x2 तो इक्वल नहीं है, यानी कि इमेज सेम हैं x1 x2 की, बट वो x1 x2 इक्वल नहीं है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिल गए जिनकी सेम इमेज है। दिस इम्प्लाइज f इज नॉट 1 1। और ध्यान दे बेटा, जो आप एलिमेंट ले रहे हो जैसे -1 और 1 लिए, वो हमेशा कहाँ से होने चाहिए, डोमेन वाले सेट में से होने चाहिए। और ऑब्वियसली -1 और 1 दोनों ही R में हैं। अब देखो, अब मैंने क्या किया है, यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, f इज फ्रॉम R प्लस से R कर देता हूँ। R प्लस का मतलब होता है 0 से ओपन यूनियन इन्फिनिटी, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, कोई भी नेगेटिव नंबर है ही नहीं अपने डोमेन में। और f(x) को फिर से मैंने डिफाइन कर दिया मॉडुलस ऑफ x। अब सोच के बताओ कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा। देखो, जब हमें पता है कि R पॉजिटिव है डोमेन में, जब हमारा x पॉजिटिव नंबर है, तो मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, सीधा सीधा x हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, बिकॉज ऑफ वी नो मॉडुलस ऑफ x इज x इफ़ x इज पॉजिटिव, एंड दिस इज माइनस में x इफ़ x इज नेगेटिव। ये तो हमें पता है पहले से ही। तो हमारे पास f(x) की वैल्यू सिंपली x रह गई, और जब हमारे पास f(x) की वैल्यू x रह गई, तो जो हमारा इनपुट होगा वही हमारा आउटपुट होगा, है ना। जो हमारा इनपुट होगा वही हमारा आउटपुट होगा। तो यदि आप इनपुट ही डिफरेंट डालोगे तो आपको आउटपुट भी डिफरेंट मिलेगी। यदि आप इनपुट ही डिफरेंट डालोगे तो आउटपुट तो ऑब्वियसली डिफरेंट मिलेगी। सो दिस इम्प्लाई डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। अच्छा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप ऐसे करो, ये तो एक सोचने का वे हो गया, ठीक है, ऐसे मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। बट लिखना कैसे है, बाय डेफिनेशन टाइप में चलो, कि लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू द सेट डोमेन वाला जो है हमारे पास R प्लस, सच दैट मैं मान लेता हूँ कि किसी भी x1 x2 की इमेजेस इक्वल हैं, ठीक है। और मुझे ये शो करना होगा कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो व्हाट दिस इम्प्लाई, x1 की इमेज क्या बनेगी, पहले ये सोचो यहाँ से। अब x की इमेज x है, तो x1 की इमेज भी x1 बनेगी यहाँ पे, और x2 की इमेज x2 बनेगी। ये तो अपने आप ही आ गया ना। यदि मैं ये कह रहा हूँ कि x1 x2 ऐसे दो एलिमेंट हैं x सेट में जिनकी इमेजेस इक्वल हैं, और x1 की इमेज x1 ही है और y1 मतलब x2 की इमेज x2 ही है, ये तो पहले से इससे पता है। तो इसका मतलब इफ़ x1 x2 हैव द सेम इमेज, दिस इम्प्लाई x1 and x2 आर ऑल्सो इक्वल, एंड दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। उनकी डेफिनेशन बताई थी ना सबसे लास्ट वाली, उसमें हम क्या करते हैं, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लेके चलेंगे, फिर f ऑफ x1 की वैल्यू वहाँ से डालेंगे जो हमें fx दिया होगा, और ऐसे ही f ऑफ x2 की वैल्यू भी डालेंगे जो कि हमने डाली, तो x1 और x2 ही आई, जो कि हमें क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं कि x1 x2 इक्वल है। तो इसका मतलब ये 1 1 है। यदि यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि x1 x2 इक्वल नहीं है, तो हम बोल देते कि ये 1 1 नहीं है। ओके, समझ में आया? एक्सक्यूज मी, हाँ जी, चले। तो हमारे पास 1 1 के एक दो एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिए। अभी आपने क्या करना है, क्वेश्चंस 1.2 को उठाने हैं और सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना है कि 1 1 है या नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस करेंगे 1 1 के ऊपर, एंड देन जो सेकंड आपका टाइप है ऑन टू फंक्शंस, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास में फिनिश करता हूँ।
थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।